चेन्नई साउथ इंडिया के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है। यह तमिलनाडु की राजधानी है। इसे पहले मद्रास भी कहा जाता था। कुछ लोग इसे आज भी मद्रास के नाम से ही जानते हैं। ये भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्रदेश है और साउथ इंडिया के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। चेन्नई एक मेट्रो सिटी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और बहुत सारे पुराने मंदिर हैं। मेट्रो सिटी होने के कारण यहाँ बहुत भीड़भाड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई में बहुत सारी जगह ऐसी है जो बहुत सुंदर और घूमने लायक है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। मेरीना बीच चेन्नई का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, जो करीब 30,000 पर्यटकों के साथ भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला समुद्र तट है। इसकी दूरी 13 किलोमीटर है, जो देश का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है। यहाँ पर एक लाइट हाउस भी है। सनसेट के टाइम में यह बीच बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो शाम तक ज़रूर रुकना, क्योंकि शाम को सनसेट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ब्रिजी बीच चेन्नई के वाल्मीकि नगर के पास है। छोटा और कम प्रदूषित होने की वजह से यह शाम का समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। यह बीच ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ कम लोग आते हैं। MGR फिल्म सिटी। इस फिल्म सिटी को तमिलनाडु सरकार द्वारा MG रामचंद्रन की याद में बनाया गया था, जो कि न केवल फेमस तमिल एक्टर थे, बल्कि लंबे समय तक तमिलनाडु के CM भी रहे थे। MGR फिल्म सिटी 70 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है। हाल ही में यहाँ पर MGR नॉलेज पार्क खोला गया है, जिसने यहाँ का आकर्षण और भी बढ़ा दिया है। चेन्नई का धार्मिक स्थान मारुडेश्वर मंदिर चेन्नई के पास तिरुवन्मियूर में शिवजी का मंदिर है, जिनको औषधियों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर आप चेन्नई जाते हैं तो यहाँ जरूर जाना, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर सभी लोगों को बीमारियों से राहत मिलती है। कोली हिल्स चेन्नई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। माउंटेन ऑफ डेथ कोली हिल्स एक पर्वत श्रृंखला है, जो तमिलनाडु के नामक्कल जिले में स्थित है। यह बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा। अरिगनर अन्ना जू कांचीपुरम जिले के वडलूर में स्थित चेन्नई का एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। इस पार्क में आप अनेक तरह की वनस्पति और जीवों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह पार्क बच्चों और बड़ों दोनों के लिए पसंदीदा प्लेस है। यह चेन्नई से 32 किलोमीटर दूर है। यह साउथ एशिया में अपने तरह का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो 1260 एकड़ में फैला हुआ है। ये पार्क सुबह 9 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस अडल्ट के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये है। अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई के धार्मिक स्थलों में से एक है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर बेसेंट नगर में स्थित है। इस मंदिर में धन और ज्ञान की देवी अष्टलक्ष्मी का वास है। जो भी यहाँ जाता है, माता उनको आशीर्वाद देती है। ये मंदिर इतना ज़्यादा खास है कि इसके जीर्णोद्धार पर लगभग 7 मिलियन रुपए खर्च किए गए और 116 करोड़ रुपए से ज़्यादा धार्मिक महत्वपूर्ण हिंदू समारोह आयोजित करने पर खर्च किए गए थे। वल्लुवर कोट्टम चेन्नई में एक मंदिर है, जो रथ जैसा स्मारक है। इस मंदिर को सिद्ध शास्त्रीय तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में बनवाया गया था। वल्लुवर कोट्टम अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसको देखने जाने के लिए सुबह और शाम का समय अच्छा है, क्योंकि इसी टाइम यहाँ पर व्यू बहुत सुंदर दिखाई देगा। इस्कॉन चेन्नई का इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है, जो दक्षिणी चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित है।
115 एकड़ भूमि पर बना ये मंदिर तमिलनाडु का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इसके अंदर भगवान राधा और कृष्ण की मूर्ति रखी गई है और उनके साथ उनका पूरा परिवार है। विवेकानंद हाउस को आइस ऑफ हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इस जगह पर स्वामी विवेकानंद सन 1900 में 6 सप्ताह तक रहे थे। सेंट थॉम कैथेड्रल बेसिलिका। सेंट थॉम कैथेड्रल एक बहुत पुराना चर्च है। चेन्नई बीच के पास स्थित इस चर्च का नाम सेंट थॉमस के नाम पर रखा गया था, जो ईसा मसीह के प्रेरित थे। सेंट थॉम कैथेड्रल चेन्नई के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में ईसाई आते हैं। दक्षिणांचल संग्रहालय चेन्नई में घूमने की अच्छी जगहों में से एक है। यह भारत में जीवित इतिहास संग्रहालयों में से एक है, जिसमें 4220 कलाकृतियाँ और 10 लाख चित्र है। यहाँ पर आपको तमिल जीवन और उनके रहन सहन की झलक देखने को मिलेगी। शिरडी साई बाबा। चेन्नई में स्थित शिरडी साई बाबा मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हर साल भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। MGM डिज़नी वर्ल्ड भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने मनोरंजन पार्कों में से एक है। ये पार्क बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आता है। इस पार्क में आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। MG डिज़नी वर्ल्ड में एक एक्वा पार्क भी है, जो बहुत सारी वाटर राइड से भरा हुआ है। एंट्री फीस फॉर अडल्ट्स 699 रुपये और चिल्ड्रंस के लिए 550 रुपये। कपालेश्वर मंदिर चेन्नई के मायलापुर में स्थित है। भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर है। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करते हैं तो आपको तमिल धार्मिक संस्कृति की झलक और 2 शैलियों द्रविडियन और विजयनगरी के सुंदर स्थापत्य देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के पश्चिम में एक पवित्र तालाब भी है। गिंडी स्नेक पार्क। यह पार्क चेन्नई के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको अजगर, एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सांपों से लेकर छोटे छोटे कई तरह के सांप देखने को मिलेंगे। ये पार्क सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस अडल्ट 15 रुपये और बच्चों की 2 रुपये है। अगर आप यहाँ कैमरा लेके जाते हैं तो उसकी फ़ीस अलग से है 150 रुपये। रेलवे म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस पर पर्सन 40 रुपये है। यहाँ पर आप बहुत पुराने यानी ब्रिटिश राज के दशकों से भी पुराने भाप इंजन देख सकते हैं। यहाँ पर अनेकों पुरानी ट्रेनों के मॉडल रखे गए हैं। आप यहाँ जाकर सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम सोमवार को छोड़कर पूरे सप्ताह खुला रहता है। क्वींसलैंड वाटर पार्क। यह पार्क चेन्नई का सबसे बड़ा पार्क है। यह बेंगलोर हाईवे पर स्थित है। यह सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस पर पर्सन 550 रुपये है और 2 फीट से कम के बच्चों के लिए फ्री है और उससे ऊपर के बच्चों के लिए 450 रुपये फीस है। यहाँ पर आपको खूब सारी तरह की राइड्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल्स भी है। यह एक बेहतर वीकेंड स्पॉट है। महाबलीपुरम। मंदिरों का शहर महाबलीपुरम चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिरों को बनाया जाता है। यहाँ पर मंदिरों को द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यहाँ पर एंट्री फीस इंडियन के लिए 10 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 340 रुपये है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक। यह एक
ஸோ ரைட் now நம்ம வந்து மெரினா பீச் கிராஸ் பண்ணுறோம். ஸோ உள்ளே போக ரொம்ப மனசு இருந்துச்சு, பட் மெரினா பீச் வந்து க்ளோஸாக இருக்குது டியூ டு லாக்டவுன். ஸோ நம்ம போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல். ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே தான் தர்கா இருக்குது. ஸோ ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் ஆகிட்டோன்னே யூ ஹேவ் டு டேக் லெஃப்ட் எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தர்கா இருக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அங்கே கார் பார்க்கிங் எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. பட் லாக்டவுன்னாலே கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் ஆகும். ஸோ அதுவும் நீங்கள் பார்த்து போங்க. ஸோ உள்ளே என்ட்ரானு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் தர்கா. ஸோ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த தர்கா பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்ரத் சையத் துரபுத்தீன் ஷா கத்ரியுல் சிஷ்தியோட தர்கா. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அண்ட் இந்த தர்கா வந்து ஃப்ரம் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல் எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அப்போதுலேருந்து இந்த தர்கா இருக்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அண்ட் இப்போ வந்து நல்லா வெல் கன்ஸ்ட்ரக்டடாக ஆயிடுச்சு. நான் சின்ன வயசில் இப்போ வந்தது, அண்ட் இப்போ வந்து ரொம்ப நாள் நான் கழிச்சு வந்தேன். ஸோ இங்கே தர்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிலீஃப் வச்சுருக்காங்க தட் அவங்களோட டிசீஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அவங்க இங்கே வந்து துவா கேட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவங்க டிசீஸ்லாம் எல்லாம் 100% க்யூர் ஆகிடுது. விச் இஸ் லைக் மாஷா அல்லாஹ். விச் அல்லாஸ் வில் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து துவா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட டிசீசஸ்லாம் எல்லாமே க்யூர் ஆகும். ஸோ இதை கேட்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அங்கே. ஸோ ஆஃப்டர் ஜியாரத் நாங்கள் வந்து வெளில வந்துட்டு நீடி பீப்புள்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்தோம், லைக் கிவிங் மனி டு தெம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஒன் ஷேர் வித் யூ இந்த மாதிரி ஒரு தர்கா நம்ம சென்னையில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் போயிட்டு விசிட் பண்ணுங்க. ஸோ நம்மளோட ஜியாரத் வந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் முடிஞ்சிச்சு அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் ரிட்டர்னிங் பேக் டு ஹோம். ஸோ ரிட்டர்ன் பேக் ஆகும்போது நம்ம சென்னை மெரினா பீச்சோட பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். அவங்க அழகாக லைட்டிங்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் வாஸ் மை ஸ்மால் vlog ஆஃப் ஹஸ்ரத் சையத் துரபுத்தீன் ஷா கத்ரியால் சிஷ்தி தர்கா அட் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டோன்ட் forget to like, share and subscribe to my channel. After that, take care of yourself, stay blessed and do remember me in your duas. Allah Hafiz.